अगर ये सच नहीं होता तो आप बताइए, आप वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, आप बताइए एक ऐसा समुदाय, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूं, मैं उधर उधर की बात नहीं कर रही हूं, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो, डिफेंस के बाद, रेलवेज के बाद, एज अ कम्युनिटी जो लैंड होल्डिंग्स हो वो 9.54 लाख एकड़ हो, वो कम्युनिटी इतनी गरीब क्यों है? इसका जवाब कोई भी दे दे। बहुत बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं, वक्फ का मतलब वो भी जानते हैं, औकाफ का मतलब वो भी जानते हैं। और मुझे बता दें कि इस सारी जमीनों को क्या हुआ, किसने इसके साथ, किसने इसको खरीदा, किसने इसको बेचा, किसने इसको लीज किया, और जो आम गरीब लोग हैं उनके लिए क्या हुआ, तलाकशुदा औरतों के लिए क्या हुआ, बेवाओं के लिए क्या हुआ, कितनी स्कॉलरशिप्स दी गई, कितने मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुसलमान बच्चों के लिए गए, कितने वजीफे मुसलमान बच्चों के लिए दिए गए। इनसे ये सवाल पूछ लिए, ये भागते फिरेंगे। मुसलमानों से इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ और गलीज किस्म के पॉलिटिशियंस हैं जिनको फिक्र नहीं है, और ना हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में शत्रुता ये करते हैं, रंजिशें फैलाते हैं, और मुसलमान के भी खिलाफ काम करते हैं। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, चलो भाई तुम्हें हिंदुओं से नफरत है, समझ गए, लेकिन तुम क्यों अपने मुसलमान भाइयों को, गरीबों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्यों झूठ मूठ अपने को सेक्युलर कहते हो? और क्यों लगातार मुसलमानों को, आप देखिएगा, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और शिक्षा के तौर पर सबसे नीचे आप पाएंगे इनको। और वक्फ जमीनों के नाम पर बड़ा, आपको कोई भी बदलाव चाहिए नहीं, लेकिन आप चाहते नहीं है कि गरीब मुसलमान का फायदा हो, उसका वोट चाहिए आपको। आप चाहते नहीं वो जहालत से निकले, गुर्बत से निकले। साजिद रशीदी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं शाजिया इल्मी की बातों से? मैं अभी फ्री होकर फोन करता हूँ। देखिए अनुराग, एक चीज समझ लीजिए, हमारे बड़े कहा करते हैं कि जैसी जिसकी तरबियत होती है इस तरह की ही वो आगे चलकर काम करता है, वैसी ही बातें करता है। ये तरबियत का असर है। उलमा कौम की अमानत हैं, कौम के जिम्मेदार हैं, कौम के रहनुमा हैं। आप क्या, किसके बारे में कह रहे हैं? पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या ये आप तौकीर रजा के बारे में कह रहे हैं? किसके बारे में आप कह रहे हैं? कतई नहीं है, कतई नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने, आपकी बात पूरी हो जाएगी तभी दूसरे के पास जाऊंगा। यहाँ पे मैं अभी 10 सेकंड नहीं बोला, आपने टोकना शुरू कर दिया। टोकना नहीं, मैंने सिर्फ जानना चाहा कि आप किसकी तरबियत की बात कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि संसद में कोई सिरफिरा घुस जाएगा, फिदा हो जाएगा, तो देने दीजिए। जो दिल्ली को घेरने की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जुल्म और सितम की इंतहा हो गई, आप उनकी तरबियत की बात कर रहे हैं या शाजिया इल्मी की तरबियत की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। मुझे पहले अपना ओपनिंग रिमार्क्स करने दीजिए। जिसके लिए मैंने बोला है वो समझ गया होगा, मुझे जरूरत नहीं उसकी तशरीह करने की, नाम लेने की। सुनिए ठीक है मेरी बात। उलमा कौम के जिम्मेदार हैं, कौम के रहनुमा हैं, कौम की नमाज़ें उलमा की वजह से सही होती हैं, कौम के निकाह उलमा की वजह से सही होते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो उलमा की हिस्ट्री पढ़े। जंग आज़ादी में भी आज़ादी जब तक मुकम्मल नहीं हुई, जब तक 60,000 उलमा कराम ने कुर्बानियां नहीं दे दी। जिनको जानकारी नहीं है, जो अज्ञानी लोग हैं, वो कुछ भी समझ सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो मुसलमान का नाम लेकर टीवी चैनलों पर लोग बैठते हैं, इनको मुसलमान उलमा ही क्यों गालियां देने के लिए मिलते हैं? कभी इन्होंने उन साधु संतों के खिलाफ जबान खोली जो आज जेलों में पड़े हैं? रेप केस में, बच्चों के साथ बलात्कार के केस में कभी नहीं खोली जबान। इसलिए नहीं खोली क्योंकि वहां से राशन पानी मिलता है, उलमा के यहां से राशन पानी नहीं मिलता। तो इसलिए इनको चाहिए कि मुसलमान नाम रखकर मुसलमान की बातें, मुसलमानों के उलमाओं को बैठकर गालियां ना दें और हमें बताने की कोशिश ना करें कि हमें क्या करना है। हम कौम की रहनुमाई जिस तरह से कर रहे हैं हम करते रहेंगे। हमें किसी की सीख की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बड़ी शांति से मैंने सुना। सुनिए आराम से, सुनिए आराम से सुनिए। अभी और बहुत कुछ सुनना है, अभी सुनिए, अभी इतना जल्दी बिलबिलाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, मुसलमान कौम आज भी अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है, मुसलमान कौम आज भी अपने उलमा से निकाह कराती है, मुसलमान कौम आज भी अपने इमाम के कहने से रोजा इफ्तार करती है, मुसलमान कौम आज भी अपने इमाम के कहने से ज़कात देती है। कहां मुसलमान अपने उलमा से कट गया है? उलमा के साथ खड़ा है मुसलमान। तो शाजिया और जिन लोगों से, उलमा से, इस्लाम से, कुरान से जिनका वास्ता नहीं है, उनको क्या पता उलमा का मकाम क्या है? उनको क्या पता उलमा किसे कहते हैं, उलमा का मकाम क्या है?
मुस्लिम कौम क्या समझती है उलमा को? जो नास्तिक लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है, जो देख लिया, जो मिल गया, जो खा लिया, जो पी लिया, जो रह गया, वही सब हमारा धर्म है। उनको क्या पता उलमा की कदर क्या है? आप जाइए इंडिया गेट पर जाइए, अनुराग जी, मैं अभी इंडिया गेट पर जाइए, जो 67,000 नाम लिखे हैं उसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। मुसलमानों को गाली देने वालों को अपने गिरबान कौन दे रहा मुसलमानों को गाली? पहले तो साजिद रशीदी कौन दे रहा है मुसलमानों को गाली? मैं समझ आ रहा हूँ, जिसने भी दी वो समझ गया होगा। साजिद रशीदी साहब कौन दे रहा है मुसलमानों को गाली? पहले ये बताइए। नहीं, गाली कौन दे रहा है? देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूं अनुराग, मैंने जिसके लिए बोला है वो समझ गया होगा। अरे नहीं, ऐसे हवाबाजी मत कीजिए ना, दिल मिलाएगा, ऐसे नहीं, परेशान होगा, जिसके बारे में कहा वो समझ नहीं है। आपने कहा मुसलमानों को गाली दी जा रही, कौन दे रहा गाली? तो बताइए, एक्सपोज कीजिए ना उसको, मैं मौका दे रहा हूं आपको। कौन बार बार मेरे बीच में कौन बार बार बोल रहा है? शाजिया हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, शाजिया को भी मैं मौका दूंगा, लेकिन अभी आप बताएं कि कौन है वो जो मुसलमानों को गाली? नाम लेने की जरूरत थोड़ी है भाई साहब, नाम लेने की जरूरत ही नहीं ना। मैं अपनी ज़बान से नाम लेना भी नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं, मैंने अभी सुनिए, मैंने सुना नहीं कि किसी ने मुसलमानों को कोई गाली दी हो। मैं नहीं लेना चाहता अपनी जबान से नाम, जो है वो समझ गया, बात खत्म हो गई। जहां तक मुझे बात पहुंचानी थी, मेरी बात पहुंच गई। डर गए आप? अच्छा, कामरान मलिक साहब, आप नाम लेना चाहेंगे? आपके जहन में आता है कोई नाम ऐसा जो मुसलमानों को गाली दे रहा हो? नहीं, मैं मैडम की बात पर रिएक्शन कर सकता हूँ। किसने गाली दी है? थोड़ा सा सुना नहीं किसी मैडम ने जो कहा, नहीं आप बताइए। मैडम सुन लीजिए, आपने जो कहा मैं उस पर रिएक्शन करना चाहता हूँ। मैडम ने वक्फ बोर्ड की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में कहा। 2013 में वक्फ एक्ट में प्रोविजन आया। नहीं, उससे पहले। अरे मैडम सुन लीजिए, तो आप सुन लीजिए, हमने आपको इसके बाद आप ही के पास आपको बड़े गौर से सुना था हमने। आपको बड़े गौर से सुना था। अब आप सुन लीजिए, रिएक्ट मत करिए। चाहती हूँ इंसान की। हाँ, 2013 में वक्फ एक्ट में प्रोविजन आया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है मार्केट रेट पर किराए पे दी जाएंगी। जो मार्केट रेट पर किराए पर नहीं देगा उससे जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को खाली कराया जाएगा। ये प्रोविजन आते ही दिल्ली की जो वक्फ बोर्ड था उसने उसकी इनकम जो है लाखों में थी, वो करोड़ों में ही हो गई। उस इनकम से जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बेवाओं को जो है पेंशन दी, गरीब स्टूडेंट्स को जो है कहते पेंशन पैसे दिए, बहुत सारे उलमाओं को जो नमाज पढ़ाते हैं उनको सैलरी दी। किसने सवाल उठाए उस पर? शाजिया इल्मी मैडम बोल रही थी। क्या बोल रही थी? आप तक आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज है, आपने क्या किया? हाँ, क्या किया? कौन से अस्पताल बनवाए बताइए? अरे गरीबों को, बेवाओं को जो है अगर पेंशन दी जा रही है तो वो क्या एक अच्छा काम नहीं है? नहीं, कहाँ है वो? कहाँ है पेंशन? कहाँ? अरे मैडम, आपने वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड को चलने ही कहाँ दे रहे हो आप लोग? अरे अब चलने नहीं दे रहा, वो पेंशन कैसे दे रहा है? वक्फ बोर्ड जब वहां पर चेयरमैन था और वक्फ की प्रॉपर्टी से इनकम जो है जनरेट हो रही थी। नहीं, कहाँ है वो? कौन से मेडिकल कॉलेज है? अरे मेडिकल कॉलेज छोड़िए मैडम, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। 2013 कहाँ का इम्प्लीमेंट कराया आपने? 2013 का वक्फ एक्ट को कहाँ का इम्प्लीमेंट कराया? आप क्यों नहीं कराती? बीजेपी गवर्नमेंट से कराओ ना। 2013 का वक्फ एक्ट इम्प्लीमेंट कराओ। पेंशन सरकार 2013 का वक्फ एक्ट इम्प्लीमेंट कराओ पूरे इंडिया के अंदर। झूठ नहीं बोल रहा है। वक्फ एक्ट 2013 पूरे इंडिया के अंदर जो है इम्प्लीमेंट कराइए। और मुसलमान झूठा नहीं है। मुसलमान आप झूठी है, आपकी पार्टी झूठी है, आपकी पार्टी जो है मुसलमानों को मजबूत नहीं होने देना चाहती, इसलिए वक्फ एक्ट 2013 का खंडन किया जा रहा है। वक्फ एक्ट 2013 एक ऐसा एक्ट है जो कि जनरेट कर सकता है बहुत ज्यादा इनकम, और वो इनकम जो है मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज हो सकती है। आपने खुद ही प्रूव कर दिया आपको गलत भाई साहब। मैडम, आपकी पार्टी और आप मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए 2013 वक्फ एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते आप लोग। 2013 का जो वक्फ एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। पार्टी तो बड़ी खराब है। आप तो उन पार्टीज पर भी कामरान साहब भरोसा नहीं कर रहे जो जेपीसी में हैं और जो संशोधन बिल पर चर्चा कर रही हैं। अब उसका नतीजा सामने आ जाने दीजिए। शाजिया, आप बोलिए।
नहीं देखिए, इन्होंने बहुत सी बातें की, ये सियासत लिया है, लेकिन जब बात मैंने अरे मैडम आप सियासत कर रही हो, आप सियासत कर रही हो, और सियासतदान है ही। अरे वो तो बीजेपी की प्रवक्ता है, उनका काम है सियासत करना। नहीं है तो हम हमारी बात ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना। मैडम को आप जो है चांस दे रहे हैं इतना ज्यादा। अरे सवाल तो मैडम से पूछे जाएंगे ना भाई। आप कहते हैं कि भाई बीजेपी से सवाल नहीं पूछते, अब सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बोलने का मौका दे रहे हैं मैडम के साथ। क्लियरिफिकेशन के लिए मौका दे रहे हैं ना आप। भाई 30 सेकंड दीजिए मुझे। जी जी, फंस गए। देखिए सब लोग देख रहे हैं, और जो मुसलमान भी देख रहे हैं वो समझ गए। वो मैडम आप गुमराह लोग हो। कुछ जो बीजेपी में शामिल हो गए ना, कुछ बीजेपी में जो शामिल हो गए ना, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी में जो शामिल हो गए हैं, वो गुमराह लोग हैं, गुमराह। आपको आप पहले आप पार्टी में थी, खिसक के जो है वहां चली गई। आप पार्टी में थी, आपको आप पार्टी ने एमएलए बनाया। आप एहसान फ्रोमोश हैं, आप ना बीजेपी की है ना आप पार्टी की है, आप ना बीजेपी की है ना आप पार्टी की है। शर्म नहीं आती आपको? अपने को क्या समझते हैं आप क्या है? नौजुबिल्लाह खुदा हो अरे गया। मैडम आपको आपकी कोई औकात नहीं है बीजेपी के अंदर। औकात की बात मत कीजिए। बीजेपी के अंदर कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों की। वो शाजिया इल्मी उसका आकलन करने के लिए काफी समझदार है। बीजेपी में आपकी कोई हैसियत नहीं है इस बात का। बीजेपी में मुसलमानों की आप कोई उनकी हैसियत नहीं हैसियत है। का आकलन करने के लिए थोड़े अपॉइंटेड हैं कामरान। मुसलमानों में आप थोड़े उनकी हैसियत। अरे किसको दिया इन्होंने? झूठा भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो जाने, मिनिस्ट्री मुसलमान के वो जाने मिनिस्ट्री ये वो मुसलमान जाने जो बीजेपी में। मिनिस्ट्री इसका दर्द, इसकी तकलीफ आपको क्यों हो रही है? अरे मैडम आपको कुछ नहीं मिलने का है। अरे जो 80% को एक करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, वो आपको कुछ नहीं देना चाहते। चलिए ठीक है, महेंद्र राजू दास का आप तो बस प्रचार करोगे उनके लिए। ठीक है, आप तो प्रचार करोगी बस उनके लिए। ठीक है, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, बस।